हेलो दोस्तों, आज फिर मैं मोहम्मद खालिद आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित, जिसमें आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2D। कक्षा 7 के गणित की अभ्यास 2D। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास जो अन्य वीडियोज़ मौजूद हैं वो कक्षा 6 और कक्षा 7 के गणित और विज्ञान के वीडियोज़ मौजूद हैं। अभी सारे वीडियो नहीं बन पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको हम सारे वीडियोज़ उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें अपने वीडियोज़ जो आपको चाहिए वो आप देखते रहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 2D। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9, इसका मान हमको ज्ञात करना है। देखिए, सभी का आधार समान है। जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी घातों को जोड़ देंगे। जैसे इसमें 4 लिखा है और गुणा में घात इसकी 5 है तो प्लस का 5, लेकिन ये माइनस का 9 है। अगर जो हम प्लस लिखेंगे तो इसमें माइनस का 9 हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, 4 + 5 और ये प्लस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 9। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 - 9। आप चाहे तो ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, सीधे ये लिख सकते हैं। तो 3 की घात 0, आपको पता है कि किसी गिनती का घात या किसी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 लिखा जाता है। इसके लिए आपको अभ्यास 2A का वीडियो देखना होगा, उसमें हमने आपको ये सारी बातें समझाई हैं। ठीक है, अगर जो आपने अभ्यास 2A, B और C नहीं पढ़ी है तो पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अभ्यास 2D पढ़िए। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। देखिए, इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2/3 की घात 2 लिखा हुआ है। ये जो 4/9 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसकी घात 2 पहले से लिखा था, और ये 2/3 की घात -4 ये पहले से लिखा था। अच्छा, फिर से एक बार इसको हल करते हैं, ऐसे इसको लिख देते हैं। और ये 2 की घात 2 है, समझ लीजिए 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 2, और ये वाला 2 पहले से था, इसलिए आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं इसे, और गुणे 2/3 की घात -4। फिर देखिए, ये आ गया 2/3 की घात 2, और ये 2 दूना 4 हो जाएगी। 2 की घात 2 दूनी 4 गुणे 2/3 की घात -4। अब देखिए कितना आएगा, नीचे पता नहीं वीडियो में ना दिखाई दे, इसलिए हम इधर चालू किए दे रहे हैं। देखिए, इसके बाद क्या आएगा, देखिए सभी का आधार समान है, इसलिए घातों को आप सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 2/3 की घात, देखिए यहाँ पे 2 है और ये प्लस की 4 है और ये माइनस की 4 है, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 + 4 - 4 ऐसे लिख देंगे। तो हमने देखा ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2/3 की घात 2 आ गई। ठीक है, तो 2/3, तो अब देखिए फिर से इसको थोड़ा सा गुणा करके लिख दीजिए। 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9, तो ये 4/9 हमारा उत्तर हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2, इसका मान होगा कितना होगा। इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक सही होगा। तो हम लोग देखते हैं भाई इसका कौन सा विकल्प सही है। तो हमने क्या किया, प्रश्न को नोट किया पहले, 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2। देखिए, ये घात -2 लिखी है, अगर जो हम इसको दर्जे को पलटना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 के बजाय 2/1 कर सकते हैं, और बदले में यह घात माइनस की बजाय प्लस की 2 हो जाएगी। ऐसा किस नियम के अनुसार, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था या नियम पढ़ा था, a की घात m जो होती है उसको हम लिख सकते हैं a की घात -m को लिख सकते हैं 1/a की घात m।
ऐसा सूत्र हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इस आधार पर हम अगर जो इसके दर्जे का व्युत्क्रम ले लें, 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 ले लें, तो बदले में घात माइनस की हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा गुणे 2 की घात 2। 2/1 लिखा है, बटे का 1 छोड़ा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बटे का 1 हटा दीजिए तो 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। अब देखिए दोनों का आधार समान है और घातें भी समान हैं। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी, 2 + 2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। तो 2 की घात 4। देखिए 2 की घात 4 कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें, 2 की घात 4 का मतलब हुआ 2 को आप 4 बार गुणा कर दें। 2 को 4 बार अगर जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यही 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 16 इसमें से कौन सा सही है, थर्ड। तो ये वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए चौथे प्रश्न का हल देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। इसका मान क्या होगा हमको हल करके बताना है। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा कि दोनों गिनतियों के आधार समान हैं लेकिन घातें अलग अलग हैं। जब आधार समान है घातें अलग अलग हों तो आप क्या कर सकते हैं, आधार को एक बार लिख दीजिए और उनकी घातों को जोड़ दीजिए। तो -2 + 5 ये आपने जोड़ दिया। नियम आपने पढ़ाई है, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात -2 + 5 कितना बचा, 3 की घात प्लस का 3 बचा। तो प्लस के 3 बचने का मतलब क्या है, 3 को आप 3 बार लिखेंगे। तो 3 × 9 9 × 27। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 27। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये चौथा विकल्प आपका सही। प्रश्न नंबर 5 में 4 खंड दिए हुए हैं और उन्हें सरल करना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला सरल करते हैं। ये क्या लिखा है, 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 और भाग करना है 3 की घात -3 से। देखिए आपने पढ़ा है 1/3 को अगर जो 3/1 लिख दें तो बदले में घात माइनस की ये जो है वो प्लस की हो जाएगी। तो 3/1 लिख दिया हमने और बदले में घात माइनस की बजाय प्लस की हो गई। फिर गुणे 3 की घात 2, फिर भाग कर दिया हमने 3 की घात -3। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे 3/1 लिखा है, बटे का 1 हम छोड़ सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 3 की घात ये वाला 2 हो गया और भाग 3 की घात -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं आपने पढ़ा है और भाग वाली घट जाती है। तो देखिए इसको हमने लिखा 3 की घात 2 और +2, फिर भाग वाला है तो घात घट जाएगी, माइनस लिखा। फिर हमको घटाना है -3, तो यहाँ पर -3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हमें घटाना है। अब देखिए अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर लगाए दे रहे हैं, पता नहीं वीडियो में नीचे ना दिखे। तो 3 की घात हमने लिखा 2 और 2 4 हो गई, 4 और माइनस से ब्रैकेट खोलिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 लिख दिया हमने। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 3 की घात 7 ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये सवाल का पहला पार्ट था, इसमें 3 की घात 7 आया है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी तरह से इसको हटा दे रहे हैं। देखिए जो सवाल का सेकंड पार्ट है वो क्या है, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग 7। देखिए इसमें 1/7 हमें ये दिखा तो इसको हम दर्जे को पलट देंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम लेंगे। तो 7 की घात 4 ये वाला इसे लिख दिया, गुणे 1/7 को हमने लिखा 7/1 और बदले में जो घात प्लस थी वो अब माइनस हो गई। इसके सूत्र आपने पहले पढ़े हैं अभ्यास 2A में, पहली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 7 की घात 4 लिखा गुणे 7/1 लिखा हुआ है तो बटे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो 7 की घात बनेगी -3 और भाग हमने लिखा 7। ठीक,
अच्छा, फिर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग वाली घात घट जाती है, तो इसको हम लिख देंगे 7 की घात 4 और फिर माइनस का 3, और इसमें भाग में घात जो होती है वो घट जाती है तो हमने माइनस का निशान लगा दिया। इसमें घात कुछ नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 होता है। जब घात न लिखी हो तो उसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर हम 1 वाला लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, चलिए इधर लिखे दे रहे हैं 7 की घात 4 और -3 -1 मिलकर के -4 हो गए। 7 की घात 4 -4, 4 में से 4 गया 0 बचा। तो किसी भी गिनती या किसी भी संख्या की घात अगर जो 0 होती है तो उसके स्थान पर 1 लिखा जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर 1 आएगा। ये इस तरह से हमने दूसरा पार्ट हल किया। देखिए इसी तरह से तीसरा पार्ट इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। जो तीसरा पार्ट है इसमें देखते हैं कितना आएगा। देखिए थर्ड पार्ट, देखिए 3 की घात 0 लिखा है, +3 की घात -1 लिखा है, +3 की घात -2 लिखा है। देखिए 3 की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, इसकी जगह पे 1 हो गया। +3 की घात -1 लिखा है, अगर जो घात -1 को हम प्लस में बदलना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं 1/3 की घात 1, लेकिन एक घात छोड़ दी जाती है, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी तरह से अगर जो हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 3 की घात -2 है, इसको हम 1/3 की घात +2 लिख सकते हैं, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, इन दो संख्याओं को जोड़ लें, बाद में इसको जोड़ लेंगे। देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 4/3। चलिए ये जुड़ गया प्लस, यहाँ पर 1/3 की घात 2 का मतलब हुआ 9, 3 की घात 2 का मतलब कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपने पहले भी पढ़ा है। अच्छा, इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 9। अब हमें इसको जोड़ना है, 3 से 9 को भाग करिए, 3 3 9, 3 बार लगेगा, जो 3 आएगा उसको 4 से गुणा करिए, 3 चक्कू 12, यहाँ पर 12 लिख दिया जाएगा। ऐसे ही 9 एकम 9, 1 आया, 1 और 1 की गुणा 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 12 और 1 13/9, ये 13/9 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व किया, इसका आंसर आ जाएगा 13/9। इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, 3 की घात 3 और इसकी होल घात 3, और फिर भाग का निशान लगा हुआ है, 3 की घात 25 लिखा हुआ है, फिर गुणा लिखा हुआ है, 3 की घात 4 फिर होल घात 4 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कहेंगे, अगर जो इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो इनकी गुणा होगी। देखिए इस तरह, इसका मतलब यह है कि 3 की घात 3 जो है 3 बार है, तो 3 बार गुणा हो जाएगी, तो 3 3 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 9, भाग का निशान लगाया, इसको लिख सकते हैं हम 3 की घात 25, गुणे का निशान लगाया, जिस तरह से यहाँ हल किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हल कर दीजिए। अगर जो इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो 4 की घात 4 और 4 की गुणा हो जाएगी, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, इसलिए इनकी घातें क्या हो जाएंगी, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अच्छा देखिए पहले भाग वाला किया जाता है, ऐसा करते हैं तो पहले हम ये भाग को इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की घात 9 और भाग 3 की घात 25, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दें। पहले 3 की घात 9 है, भाग का निशान लगा है, 3 की घात 25 लिखा है, तो माइनस का 25 ऐसे लिख सकते हैं। फिर गुणा कर दिया हमने, 3 की घात 16 ऐसे लिख दिया, तो 9 में से 25 गया, कितना बचा माइनस का 16, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। लेकिन छोटी गिनती में से बड़ी गिनती जब घटाई जाती है तो माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, आप जानते हैं। और ये 3 की घात 16, तो 3 की घात जो माइनस की 16 है और ये 3 की घात प्लस की 16 है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी, माइनस का 16 और ये प्लस का 16 है, तो ये बचेगा 3 की घात 0, तो घात 0 का मतलब हुआ 1, तो इसका भी उत्तर 1 आ गया। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए
2 × 3 की घात 6 × 6 की घात -3, इसका मान ज्ञात कीजिए। हमें इसको हल करके इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दिमाग लगाते हैं इसमें। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 × 3, 2 × 3 का मतलब कितना हुआ, 2 × 3 = 6। तो इसे हमने लिख दिया 6 और इसकी घात 6 पहले से लिखी थी, गुणे 6 की घात -3। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 की घात 6, 6 की घात -3 है, इनको हमें जोड़ना है। तो हमने आधार समान है दोनों के, इसलिए 6 लिख दिया, इसको 6 लिखा और हमें जोड़ना है इसमें -3। तो अगर जोड़ेंगे तो 6 की घात हमने लिखा 6 प्लस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे जब, तो प्लस माइनस की गुणा हो गई माइनस, माइनस का 3, 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा, 6 की घात 3। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 × 4 = 36, 36 × 6 = 216, तो 216 ये भी उत्तर हमारा माना जाएगा। ये भी सही, ये भी। प्रश्न नंबर 7, देखिए प्रश्न नंबर 7 में एक बड़ा सा व्यंजक लिखा हुआ है, इसको हमें सरल करना है। देखिए क्या करते हैं हम इसमें, ये मंझला ब्रैकेट बनाया, 4 × 5 ऐसे लिखा हुआ है। हमने सवाल को नोट किया, ये हमने प्रश्न को नोट किया, फिर हमको क्या करना है, फिर इसमें दिमाग लगाते हैं भाई, सोचते हैं क्या करना है। फिर देखिए इसमें 4 × 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो 4 × 5, 4 × 5 = 20 हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 20 और 20 की घात कई हो जाएगी, ये -2 लिखी है, -2 लिख दिया। और नहीं, ये बंद नहीं है। फिर हमने भाग का निशान लगाया, 1/10 की घात 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 की घात 2 का मतलब हुआ 1/10 × 1/10, तो 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100 होता है, तो 1/100 हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको हल कर दिया हमने, धीरे धीरे इसको हल करते चले जाइए, +3/4 ऐसे लिखा। इसी तरह से देखिए थोड़ा सा और हल करेंगे इसको, 20 की घात -2 लिखा है, इसको हमने लिखा 1/20 की घात 2 ऐसे लिखा, क्योंकि अगर जो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो घात प्लस की कर सकते हैं। भाग का निशान लगाया, 1/100 ऐसे लगा दिया, +3/4 ऐसे लिखा। फिर देखिए इसको और हल करते हैं, तो 1/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 20 की घात 2, 20 की घात 2 का मतलब हुआ 20 × 20, 20 और 20 की गुणा करेंगे तो 20 × 20 होता है 400। आप रफ पे करके देख सकते हैं 400। और भाग का निशान हमने लगाया, 1/100 लिखा, मंझला ब्रैकेट बंद किया और ये 3/4 लिखा। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा 1/400, फिर नोट किया। अब हमें इससे भाग करना है, इससे भाग करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे जैसा पिछली कक्षाओं में करते थे, और इसका दर्जा पलट के लिख देंगे। ये हो गई भाग। हमने क्या किया, गुणा का निशान लगाया और इस दर्जे को पलट के लिख दिया। ये भी एक तरीका होता है इसका भाग करने का, +3/4। अब देखिए यहाँ पे ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ऊपर ऊपर की गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1, नीचे नीचे की गुणा 4 एकम 4, तो ये आ गया 1/4। देखिए इधर लगाए दे रहे हैं, ये आ गया 1/4 और ये प्लस का कितना है, 3/4, प्लस का कितना है, 3/4। अब देखिए दोनों, अब ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, 1/4 + 3/4। देखिए दोनों के हर समान है, इसलिए अंशों को आप सीधे सीधे जोड़ देंगे। 1 और 3 कितना हो गया, 4, और ये /4, 4/4, 4/4 का मतलब हुआ 4 एकम 4, 4 एकम 4, काट दिया आपने। 1/1, 1/1 का मतलब 1, ये आपका उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है, इसमें बड़ा सा व्यंजक लिखा हुआ है और इसको हमें हल करना है, हल करके बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे सावधानी से इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं, मंझला ब्रैकेट लगाया और 3/5 की घात 0 + 3/5 की घात 1 + 3/5 की घात 2, फिर मंझला ब्रैकेट बंद है, भाग का निशान लगाया, 7/5 की घात 2 ऐसा लिखा हमने। अब देखिए इसमें दिमाग लगाते क्या हो सकता है, 3/5 की घात 0 लिखा है,
घात 0 का मतलब होता है कि इसका मान 1 होगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले आप अभ्यास 2A फिर 2B 2C कंप्लीट करिए, उसके बाद अभ्यास 2D पर आ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 3/5 की घात 0 है, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, प्लस 3/5 की घात 1 है। घात 1 होने का मतलब ये है कि एक घात को आप छोड़ भी सकते हैं, तो ये हमने सीधे सीधे 3/5 लिखा, प्लस यहाँ पर देखिए 3/5 की घात 2, इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 3 की घात 2 का मतलब हुआ 3 × 3 मतलब 9, और 5 की घात 2 का मतलब हुआ 5 × 5 मतलब 25। तो ऐसे समझ लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक, भाग का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अच्छा अब चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। अगर जो आप इसमें लघुत्तम ले लें, सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो दो दो को भी जोड़ सकते हैं, एक साथ भी जोड़ सकते हैं। 25 लघुत्तम आएगा इसका। लघुत्तम सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका लघुत्तम कितना लिखा, 25। तो यहाँ पर /1 मान सकते हैं, /1 मानेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, प्लस इसी तरह से 5 से 5 को भाग करेंगे 5 आएगा, 5 और 3 की गुणा 5 3 15, प्लस इसी तरह से 25 से 25 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 9 की गुणा 1 9 9। तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर देखिए कितना आ जाएगा, 9 5 14, 5 19 का 9 से लगा 1 1 1 2 2 4 49/25, और ये मंझला ब्रैकेट बंद, फिर भाग किया हमने 49/25। ठीक है, देखिए 49/25 को भाग करेंगे 49/25 से, तो दोनों सेम गिनती है। ये 49/25 है, इसको भाग करेंगे 49/25 से, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आएगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बराबर गिनती से भाग करेंगे तो उसकी जगह पर 1 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, इसको हल करते हैं। 2 की घात -2 माइनस, और ये -2 की घात -3, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट बना हुआ है 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2, ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो 2 की घात -2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं। ऐसा लिखा हमने, फिर माइनस लिखा और मंझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस लिखा हुआ है 2 की घात -3, इसका मतलब हुआ 1/2 की घात 3। सभी के घातों को पॉजिटिव कर लीजिए, मतलब धनात्मक बना लीजिए, तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस निशान लगाया। अब हमको इस ब्रैकेट के अंदर को पहले हल करना होगा, उसके बाद कुछ देखते हैं। तो 2 की घात -2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, ये हमने धनात्मक बना लिया, माइनस इसी तरह से 1/3 की घात हमने लिख दिया 2। सारी घातें जो ऋणात्मक थी उनको बटे में लिख करके धनात्मक कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो 1/2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करें 4, तो 1/4 आ गया, माइनस मंझला ब्रैकेट बनाया 1/2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना हुआ, 2 × 2 × 2, इसका मतलब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब हुआ 8। ऐसे हमने लिख लिया, फिर माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट बनाया। ठीक है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाइए। 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4, फिर माइनस इसी तरह से 3 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 3 3 9, यहाँ पे मतलब हुआ इसका 9, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और देखते हैं, धीरे धीरे देखिए हल होता चला जाएगा। 1/4 माइनस 1/8 माइनस ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए। 4 और 9 का लघुत्तम आप निकाल सकते हैं, 36 होगा, तो 4 9 36, 9 1 कम 9, इसी तरह से 9 4 36, 4 1 कम 4, इतना आ गया। फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, धीरे धीरे हल करते चले जाइए। 1/4 माइनस, फिर 1/8 माइनस, और 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5, तो ये आ गया 5/36। ब्रैकेट भी खोल दिया हमने, एक स्टेप कम कर लिया ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 5/36। देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए इस माइनस को कॉमन ले लीजिए,
माइनस जब कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 1/4 लिखा हमने और यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट खोला, या सॉरी माइनस से ब्रैकेट भी खोल सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, प्लस का और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/8 बचा प्लस 5/36 बच गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। चलिए इसको हल करते हैं। तो 1/4 लिखा प्लस, और यहाँ पर जो है लघुत्तम लेंगे, 8 और 36 का लघुत्तम हो गया 72, ऐसे 72। ठीक है, तो 8 9 72 होता है, 9 एकम 9, ऐसे लिख दिया प्लस 36 दूना 72, 2 पंचे 10, ऐसे हो गया। अब देखिए 1/4 प्लस 10 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19/72। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम इन दोनों का क्या होगा, लघुत्तम 72 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको भाग करिए, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 एकम 18 प्लस 72 से भाग करिए 1 आएगा, 1 और 9 की गुणा 9 19, तो 18 और 19 जोड़िए 37 37, 18 19 जोड़िए 37/72, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर जो आप प्रश्न को धीरे धीरे हल करते चले जाएंगे तो आराम से हल होता चला जाएगा। अगर जो किसी को परेशानी होती है तो भाई आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के गणित नहीं आएगी, थोड़ा अभ्यास इसमें ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमारी अभ्यास 2D कंप्लीट होती है और इसके आगे हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें अभ्यास 2E होगी। ठीक है, मैं मोहम्मद खालिद आज के लिए इतना ही, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।